हेलो चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का रियल नंबर्स से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पीछे का जो क्लासेस है, जो वीडियोस है, उसको आप फॉलो करें, तभी जाके एक सिस्टम मिलेगा, एक ट्यून मिलेगा आपको, और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे उसको। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूरी है, तब बेटर फायदा होगा। ठीक है, तो क्लास 10 का जो रहेगा, ओके, रियल नंबर्स से हम लोग शुरू करेंगे। रियल नंबर्स में एक यूक्लिड्स के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड्स थ्योरम पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग कि ये अप्लाई कहाँ पे होगा और ये क्यों आया। तो इसको ठीक से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन ही है, जो हम लोग पहले पढ़ते थे। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म डिवीजन है। जैसे एग्जांपल समझो, सपोज अगर मान लो कि 17 है, ठीक है, 3 से डिवाइड किए इसको, 3 5 जा 15 हुआ, 15 -2, तो ये रिमाइंडर आपका हुआ। दिस इज क्यू कोसेंट। रिमाइंडर बताए थे प्रीवियस वीडियो में, फॉलो करेंगे उसको। और ये हुआ, ये डिवाइजर हुआ, ये डिविडेंड हुआ। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाया गया है यूक्लिड्स के द्वारा। ठीक है, इस थ्योरम को आगे बढ़ाया गया है। इसको अच्छे समझेंगे, ठीक समझेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है ए एंड बी उसका डिवाइजर है एंड क्यू कोसेंट हुआ, तो ये क्यू से हुआ तो बी क्यू यहाँ पे होगा माइनस ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, ए कोई अगर नंबर है, इसके हिसाब से देखिए 17 यहाँ पे है, ए है, बी कितना बार में गया, क्यू बार में गया, माइनस क्यू होता है 15। सिमिलरली बी क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू, मतलब 17 - 15 2, समझने के लिए 17 - 15 2, यहाँ पे रिमाइंडर, इसको आर बोले हम लोग। ठीक है, तो इसी से एक फाइंड आउट किया गया है थ्योरम, जो आगे चल के हम लोग को एचसीएफ निकालने में काम आएगा। और भी प्रॉब्लम्स होगा, ऑड नंबर है, रियल नंबर है, कोई स्क्वायर का फॉर्म का है, क्यूब का फॉर्म का है, वो उससे डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। वी विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन दैट। नया नया क्वेश्चन वो देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है, एंड हाउ टू अप्लाई इट, हाउ टू यूज इट। कोई भी प्रॉब्लम भी आएगा, हम देंगे आपको, तो उसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करना है और अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम से, सिचुएशन से, कंडीशन से उसको जोड़ना है। देन मजा आएगा, फिर मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लास 10 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फॉलो अप कर लेंगे। पीछे का जो वीडियोस है उसको फॉलो करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारा नंबर सिस्टम के बारे में, रेशनल नंबर और इंटीजर, को प्राइम, प्राइम हमेशा मैं बोलता हूँ, उसको आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे, नोट कर लेंगे एंड रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2-3 टर्म जानना होगा। ये इस्तेमाल करने से पहले इन्होंने एक एल्गोरिदम वर्ड का यूज किया है, एक लेमा यूज किया है वर्ड, और एक वर्ड आएगा तुम्हारा थ्योरम। ठीक है, ये सब वर्ड्स आएगा, अभी है काम आएगा, तो वो जान लेते हैं। एल्गोरिदम क्या हुआ समझो, जैसे कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं कोडिंग वगैरह जो होता है, जितना भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सब में एक एल्गोरिदम होता है। मतलब किसी भी कोई भी काम करने के लिए जो स्टेप्स बनाया हुआ है, पार्टिकुलर जॉब को, पार्टिकुलर वर्क को
कोई भी काम को करने के लिए एक स्टेप्स बनाया गया है, उस स्टेप्स को एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको सपोज सब्जी लाना है, तो क्या करोगे, पहले तुम घर से पैसा लोगे, थैला लोगे, मार्केट जाओगे, जैसे भी जाओगे, स्कूटी से जाओगे, बाइक से जाओगे, तो एक स्टेप बना हुआ है, शॉपकीपर के पास जाओगे, वहाँ से रेट पूछोगे, देन यू विल रेट के हिसाब से अपना कितना कॉस्ट है उसके हिसाब से तुम लोगे, उसको भर के वापस स्कूटी से आओगे। तो दीज आर सम स्टेप्स। कोई भी काम करना है आपको, ड्राइविंग करना है, उसका एक स्टेप्स है। ड्राइविंग यहाँ से लालपुर जाना है, एक स्टेप्स है। यहाँ से तुमको जाना है जमशेदपुर, तो उसका एक स्टेप्स है, रास्ता है, ठीक है। तो सपोज डिवाइजर ऑफ 2 निकालना है कि कौन डिवाइजर ऑफ 2 है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो स्टेप्स है तुम्हारा। सिमिलरली स्टेप्स आएगा, ठीक है। तो इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं, एल्गोरिथम क्या है, इट इज ए सेट ऑफ स्टेप्स डिफाइंड to find a solution of particular problem। कोई भी एक समस्या का हल निकालने के लिए स्टेप्स बनाया गया है, तरीका बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, दैट इज प्रॉपर्टी, ठीक है। लेमा एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई ये तो बोल सकते हो इट इज ए प्रूवन, पहले से प्रूव किया हुआ है, स्टेटमेंट है, पहले से कुछ प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके कुछ और प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूफ अदर, ठीक है, अदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, कोई भी चीज पहले से हमको पता है, ठीक है, उसको दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए उसका हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। और थ्योरम क्या हुआ, इट इज ए, मतलब इसको बोल सकते हो थ्योरम, बहुत से पढ़ते हो, यूक्लिड थ्योरम पढ़ोगे तुम लोग, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े होंगे आप। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम तुम्हारा एक मतलब ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, एक समझ लो एक ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट फाउंडेड बाय साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन जो भी हुआ, फाउंडेड बाय रिसर्चर बोल सकते हो, साइंटिस्ट हुआ और मैथमेटिशियन, ठीक है। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है जो इन लोगों ने फाउंड किया है, अपने डिस्कवरी में रिसर्च किया है, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट है विच कैन बी प्रूव्ड यूजिंग, जो इन लोग मेथड अपना यूज किए होंगे उसको प्रूव करने के लिए, यूजिंग सम मेथड और टेक्निक। तो थ्योरम क्या हुआ, थ्योरम एक मतलब ट्रू स्टेटमेंट है जो साइंटिस्ट, जो फाउंडर, रिसर्चर जो प्रूव किया है। जैसे मान लो यूक्लिड थ्योरम है तो यूक्लिड प्रूव किया उसको है, तो प्रूव किया है अपने कुछ टेक्निक से, तरीके से, सिस्टम से, लेमा का यूज करके, जो पहले से प्रूव किया हुआ है, इन लोगों को यूज करके वो एक थ्योरम निकाला जो कि ट्रू है। तो ये सब वर्ड्स हम लोग को पड़ेगा। एल्गोरिथम समझ लो सेट ऑफ स्टेप्स है, किसी भी काम करने के लिए एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया गया है, उस स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे यूक्लिड ने अपना एल्गोरिथम बनाया है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। हमारे पास एचसीएफ का एक मैंने तुमको वीडियो बनाया था पहले, एचसीएफ एलसीएम का, उसमें जाएंगे आप, अच्छे से सीखेंगे। उसमें मैंने कुछ फाइंडिंग्स किया है, नया फाइंडिंग्स किया है, रिसर्च किया है, वहाँ से देख के आप सीखेंगे, ठीक है। लेमा एक पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है, दूसरे के काम आता है। और थ्योरम कोई भी साइंटिस्ट का अपना एक ट्रू स्टेटमेंट है, प्रूव किया हुआ, कोई मेथड से प्रूव किया उसको, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे, नेवर रीड मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छे से आप कुर्सी पे बैठ के पेन पेंसिल सब लेके आराम से उसको बनाएंगे, समझेंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को अपने वाइट कॉपी में लिखेंगे, लिखने के बाद अपने से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत सारा इसके बारे में बताया है, आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सब हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, करेक्ट है।
फिर से करते हैं, ठीक है। इसको देखो अच्छे समझ के करोगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, अगर कोई ए नंबर है बी से, उसको अगर तुम डिवाइड करते हो क्यू बार में जाता है, क्यू बार में जाएगा, तो ये बी क्यू माइनस ए माइनस बी क्यू इक्वल टू आर, इसी को यूज करके वो बना लिया गया है अपना, ठीक है। दूसरे तरह से समझ सकते हो तुम, अगर एचसीएफ और समझो निकालने का, उसको उस फॉर्म में चेंज किया गया है। जैसे एचसीएफ तुम्हारे पास था, अगर कोई नंबर मान लो 35 है, 35 और 7 कर लेते हैं, 7 पे 5 कर जाएगा, नहीं 9 कर लेते हैं, चलो 9 तिया 27, 27 में से कितना गया 8 बचा, 8 9, 9 को यहाँ लेते हैं, 8 9 एक बार में गया 8 1 1 8, ठीक है, 1 8 8 बार में जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, तो जो काटेगा वही एचसीएफ होता है। जो ऐसा पढ़े थे, मेरे टेक्निक से भी होता है। देखो 9 35 अपना हम वीडियो में बनाए हैं, 9 से बड़ा एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9, 1 और 9 के बीच में रहेगा। तो 9 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इसको डिवाइड कर दे 35 को? 3 नहीं कर सकता है, 11 33 3 नहीं कर सकता है, 1 3 दिया 9 1, तो इसलिए एचसीएफ 1 ही होगा। हम तुमको पढ़ाए थे अपने लास्ट वीडियो में, इसको चेक करोगे। तो इन्हीं मेथड्स को वो थ्योरम्स में बदल दिया गया है, नाम दिया है यूक्लिड्स डिवीजन, इसको लेमा भी बोलते हैं, यूक्लिड्स थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। एल्गोरिथम बताएंगे बाद में उसका कैसे निकालते हैं। तो इसने इसको अपने थ्योरम्स में ले लिया, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा, इसने कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहां समझने का बात यही है। देखो ये समझो कि a 35 से समझो, तो रिमाइंडर मान लो यहाँ पे 8 है एंड b पकड़ना इसको है, b 9 जो डिवाइड कर रहा है, एंड q इज कोसेंट, जो यहाँ पे हम लोग किए थे। A B Q एंड R इज दिस रिमाइंडर, ठीक है। तो कहना है कि अगर A ग्रेटर 0 और B ग्रेटर 0, दोनों A ग्रेटर 0 एंड B ग्रेटर 0, ठीक है, और दूसरे भाषा में A एंड B इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स है। तो अगर A ग्रेटर 0 है, B ग्रेटर 0 है, तो कोई भी नंबर को, ठीक है, A सपोज मान लो A ग्रेटर B है, कोई भी नंबर को A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर को इसमें एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक्सटेंड करते हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो तुम्हारा कोसेंट यहां पे है Q एंड R ले लो, होल नंबर्स है, यहाँ पे Q एंड R होल नंबर्स है। इसका मतलब Q का वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2 डॉट डॉट, R का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। Q और R होल नंबर्स है, 0 शुरू होगा R, और R के बारे में बोला गया है। R बताओ, खुद बताओ यहाँ पे R क्या होगा? जो रिमाइंडर होता है हमेशा इससे छोटा होता है, दैट मीन्स रिमाइंडर जो R होगा हमेशा 20 छोटा होगा, 0 भी हो सकता है, जब पूरी तरह से कट गया 0 हो सकता है। तो लिख सकते हैं हम लोग R हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन कहां तक होगा 9 या B से छोटा होगा, ठीक है। तो ये डिवीजन का ही जो है फॉर्म को ये थ्योरम में बदल दिया गया, प्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई भी नंबर A B से बड़ा हो उसको BQ मतलब उसे कोसेंट BQ जो गुना किए
प्लस आर में लिखा जा सकता है, ठीक है। और आर हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर और बी से छोटा होगा, इससे बड़ा भी होगा। देख सकते हैं एग्जांपल्स में हम लोग अपना, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रहो ए बी पॉजिटिव है, क्यू आर होल नंबर है और आर है, आर के बारे में बताया गया है 0 से बी के बीच में है, 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूज दिस एंड हाउ वी विल गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। तो हम लोग क्या फाइंडिंग किए, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A ग्रेटर 0 है, B ग्रेटर 0 है, R 0 से B के बीच में है और Q और R होल नंबर है, मतलब 0 1 डॉट डॉट, ठीक है। अपने भाषा में प्लस इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर, जैसे मान लो इसको हम चेक करना चाहते हैं, सपोज ए अगर मान लो कोई भी दो नंबर मान लो लेते हैं 5 और 2 लेते हैं सेट, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, तो 5 को लिख सकते हैं हम लोग हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पे ए कितना हुआ, दिस इज ए, पकड़ो। ये यहां पे दैट इज बी, दैट इज क्यू, दैट इज आर, ठीक है। समझना इसको है। तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। तो कोई भी नंबर को हम लोग इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, आगे चल के तुमको समझ में आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन बदल जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, धीरे समझ में आएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर है मान लो 11 और 3, तो इसको लिखना है इस फॉर्म में, तो 11 यहां पे लिख सकते हैं, डिवाइड, अच्छा इसको ऐसे समझ सकते हो, 5 यहां ऊपर दिखाई देगा, अच्छा 5 2 को हम लोग ब्रेक किए, तो समझना है पहले देखो, 2 को यहां किए तो 2 दूनी 4, 2 बार में गया, -1, ठीक है। तो इसी को लिखे हम लोग 2 इंटू 2 लिखे, 2 इंटू 2 लिखे, प्लस यहां पे 1 लिखे, इसी को यहां पे लिखे, 11 3 है, तो 11 3 को लिख सकते हैं 11, 3 3 जा 9, 2 बचेगा। अब यहां लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। समझना है इस पैटर्न को, इसी पैटर्न को समझते समझते हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। अब 11 आया तो दैट इज ए, ये क्या हुआ बी, ये हुआ क्यू, ये हुआ आर, ठीक है। पकड़ेंगे इसको और इसमें कुछ तुम लोग को ट्विस्ट करके हम देंगे, उससे सवाल भी निकालेंगे बाद में। तो यहीं से इसका एक एल्गोरिदम निकला, यूक्लिड का एल्गोरिदम निकाला गया जिससे कि एचसीएफ निकलता है। अब इसी को देखो आगे हम लोग इसको और इसको अगर ले लेंगे बी और आर को आगे ए भी ले लेंगे, तो ये देखना तुम इसका फॉर्म ले लेगा। एग्जांपल दिखाते हैं, सपोज मान लो 17 को 3 बार में, हाँ 3 बार से करते हैं, 17 3 मान लो कोई नंबर है, तो 3 5 3 15, 2 बचा, नहीं कटा, ए है, एक बी है, एक क्यू है और ये आर है, ठीक है। अब एचसीएफ इसे निकालना है, मान लो तो 2 और 3 से कर, 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 2 इकाई 2, 1 2 और एक बार में कट जाएगा तो 0 हो गया, यहीं पर आर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी एचसीएफ को कन्वर्ट किया गया है एल्गोरिदम में, उसको समझना है, दोनों को मैच कराना है। मैच कराओगे, अपना घर में होमवर्क में लोगे, मैच कराओगे टास्क, तब तुमको क्लियर होगा कि हाउ टू अप्लाई दिस। अब इसी में तुम्हारे पास कोई और नंबर होगा,
तो ऑड नंबर इवन नंबर होगा, तो ऑड नंबर इवन नंबर पकड़ सकते हो। ऑड नंबर हमेशा 2 मान लो n+1 के फॉर्म में होगा, 2n होगा, ठीक है। इसमें जब भी n का वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या आएगा, मान लो कि n = 0 1 2 ऐसे कुछ है, तो इट इज n = 0 आ गया, 1 दिए, 2 आ गया, 2 4 8 मिलते जाएगा तुमको। फिर इसमें भी n = 0 1 2 और मान लो है, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, 0 देंगे तो 1 1 3 5 तुमको मिलते जाएगा। तो इसी तरह से स्क्वायर, कोई स्क्वायर इस फॉर्म में है, क्यूब इस फॉर्म में है, कोई भी नंबर हो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ध्यान देने की बात है, हमेशा जो रिमाइंडर होगा 0 से b के बीच में होगा, तो ऐसे फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं उसका एल्गोरिथम काम है, एल्गोरिथम कैसे बनाया हुआ उसको यूज करते हैं, इसी बनाया गया है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से पकड़ोगे। एल्गोरिथम क्या है भाई उसका, यूक्लिड्स बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सपोज मान लो कोई नंबर ए बी है, ए ग्रेटर बी है, ए ग्रेटर 0 एंड बी ग्रेटर 0, कंडीशन तो यही था। एंड तो वो पहला स्टेप ए को हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोग पढ़े अभी, सिंपल है। ए को लिख सकते हैं BQ + R के फॉर्म में, बाकी सब सेम है वैल्यूज, ठीक है। Q और R, Q = होल नंबर है, मान लो 0 1 2, R = 0 1 2, ठीक है। और R हमेशा तुम्हारा 0 से R 0 से 1 B के बीच में होगा, ठीक है। तो A = BQ + R होगा, ठीक। तो अगर कोई भी नंबर ए बी है, उसका अगर HCF निकालना है, मान लो हम लोग को HCF अगर निकालना है, सपोज HCF AB, तो अभी बताया एल्गोरिथम क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स, क्या तरीका है कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम होता है HCF निकालने का। तो A = BQ + R है, तो अगर इफ R = 0 तो A = BQ हुआ, R = 0। तो हमेशा तुम देखो, जब किसी केस में 10 2 5 दूनी 10, 0 हो गया, R 0 हो गया। R 0 जैसे ही होता है तो जो डिवाइड करता है वो उसका HCF होता है BQ, 5 दूनी 10, यही है BQ सिखाए थे, ये वाला A पार्ट है और ये वाला Q है, ये वाला B है, सिखाए थे BQ 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पे समझने के लिए A का मतलब 10 = 2 × मान लो 5, तो दिस इज B एंड दिस इज Q बार में गया, तो यहाँ पे HCF सीधे B हो जाएगा, जो होता था हमारे केस में, ठीक है। अगर R ≠ 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब ये क्या केस आएगा, R ≠ 0 होगा, तो हम लोग क्या देखे, 2 यहाँ पे रहेगा और 3 यहाँ पे आता था, 3 डिवाइड, इसका मतलब 3 जब हो गया A बन गया, न्यू आ गया, और R बन गया न्यू B होता था। और कि हम लोग जो R था वो डिवाइजर बनाता था और ये बनता है डिविडेंड, इसका मतलब कि ये नया जब सेट होगा सेकंड बार करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये बन जाएगा A और ये हो जाएगा R, इस सेट में फिर लगाते हैं इसको, ठीक है। तो जब R ≠ 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार और होगा, इस पैटर्न में होगा, तब हम लोग लिख सकते थे, तुम ऐसे लिख सकते हो, R ≠ 0 हुआ तो नया बन गया, ये बन गया B। तो सपोज मान लो कि हम इसको B बोले, B और R में लगेगा, तो B = R Q, हम दूसरा मान लिए Q1 + R1, ठीक है। वेयर Q1 क्या है, दूसरा क्वोशेंट, R1 दूसरा क्वोशेंट,
ठीक है, मतलब B और R को जब हम ऐसे समझो, B और R को जब डिवाइड करने के लिए गए सेकेंड बार में, लाइक 2 और 3, तो यहाँ पे मुझे मिला R करके गए, माइनस जो भी आया B माइनस RQ1, ये R1 हुआ, मतलब रिमाइंडर सेकेंड वाला रिमाइंडर। अगर इसमें मान लो कि अगर R 0 हो जाता है, मतलब R1 0 हो जाता है, इफ R1 0 मतलब कट के 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा, R इज HCF हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता है तो रिपीट दिस प्रोसेस, अगला बार में क्या मानेंगे, R1 हो जाएगा, R हो जाएगा A और R1 हो जाएगा B, इस तरह से प्रोसेस करते रहेंगे। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल रिमाइंडर, मतलब अंतिम में जो R आएगा सबसे लास्ट वाला जो यहां 0 आया था, रिमाइंडर 0 हो जाए, और जो द नंबर विच डिवाइड्स, ये वाला नंबर विच डिवाइड्स द ये जो आएगा यहाँ पे B डिवाइड्स द, क्या बोल सकते हैं इसको, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और ये समझो कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आया, तो ये प्रोसेस करना है द नंबर विच डिवाइड्स द, समझो कि लास्ट वैल्यू ऑफ A बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। दिखाई दे रहा होगा, शायद छूट रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे हम लोग, अंतिम में जो डिवाइड करेगा, द नंबर विच डिवाइड्स द लास्ट वैल्यू यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से वही HCF हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू HCF से RHCF जो डिवाइड करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते जाएंगे। तो यही फॉर्म है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, पहला हम लोग इस सेट बनाएंगे A इक्वल टू BQ प्लस R 0 जब तक नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे। पहला बार में नहीं अगर R 0 आया तो ये हो जाएगा, ये नया A बन जाएगा, R बन जाएगा B, इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। करेक्ट है इसको।